नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो है मिड कैप शेयर्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसे चुनिंदा मिड कैप शेयर्स जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वन बाय वन करके हम हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि मिड कैप शेयर असल में क्या होते हैं। लार्ज कैप शेयर, मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर्स। हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है और जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं होती है कि मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर में किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी पर्टिकुलर शेयर को चुनने के टाइम पे देखनी चाहिए। तो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है, तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ ऐसी कंपनीज को लिस्ट किया है, जैसे 1 से लेके 100 तक जो कंपनीज उन्होंने लिस्ट की हैं वो लार्ज कैप कंपनी में काउंट होंगी। 101 से लेकर और 250 नंबर्स तक जो कंपनी है वो मिड कैप में काउंट होंगी। 251 से लेकर और आगे जितनी भी कंपनीज हैं, तकरीबन 45,000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड हैं। सो इसमें बाकी सारी कंपनीज स्मॉल कैप काउंट होंगी। तो अगर हम बात करें कि हमारी मिड कैप कंपनी 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक है, तो ये 150 कंपनी के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज को हमें चुनना चाहिए जो हर लिहाज से टॉप क्लास हो, अच्छे रिटर्न्स देने वाली हो। इनके लिए मैंने कुछ फिल्ट्रेशन की है, कुछ कैटेगराइज किए हैं इन कंपनीज के बारे में। जैसे सबसे पहले ये मिड कैप कंपनीज जो हम चुनने वाले हैं वो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर होनी चाहिए। सपोज करिए कि एक कंपनी आप चुनते हैं जो फुटवेयर बनाती है, तो वो अपने मार्केट के अंदर, अपने सेक्टर के अंदर अगर लीडर है तो बहुत अच्छा है, या लीडर्स की लिस्ट में है, 2-3 टॉप कंपनीज की लिस्ट में है तो भी अच्छा है। ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा, उस कंपनी का अपना खुद का ब्रांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंपनी है जो रिलैक्सो कंपनी को या बाटा कंपनी को मटेरियल सप्लाई करती है, तो उन्हें जो मटेरियल सप्लाई करती है आप उन्हें नहीं जानते। जो फाइनली जूते चप्पल बना के आप शोरूम में पहुंचाते हैं, आप वहां से खरीदते हैं, तो आप उस ब्रांड को जानते हैं, रिलैक्सो, बाटा या कोई भी अदर कंपनी। तो मेरी बात आप समझे। दूसरा पॉइंट है, जो भी कंपनी आप चुन रहे हैं उसका अपना खुद का ब्रांड होना चाहिए मार्केट में। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ भी जाए तो अपने ब्रांड नेम के दम पर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने का दम रखे, उसे बोलते हैं ओन ब्रांड कंपनी। तीसरा पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अगर ज़्यादा समय के लिए इम्पैक्ट पड़ जाए, सपोज करिए अचानक से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सपोज करिए एक रिलैक्सो की चप्पल है जो कि अभी मार्केट में मिनिमम टू मिनिमम 150 रुपये या 100 रुपये की मार्केट में बिकती है। अगर अचानक से प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो एकदम से अपने स्टॉक के प्राइस नहीं बढ़ाएगी। हो सकता है वो अपने मार्जिन को कम कर ले, लेकिन धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो अपने कंज्यूमर्स को, उनके लिए कंज्यूमर कौन है? होलसेलर, रिटेलर, ये उनके कंज्यूमर हैं। आप एंड यूज़र हैं। फाइनली वो 1-2 महीने तक तो कम मार्जिन बेयर कर लेंगी, लेकिन उसके बाद अगर 150 की चप्पल है और रेट बढ़ के वो 170 पड़ रहा है तो वो 170 रुपये का देंगे और दुकानदार हंस के वो चीज़ लेंगे, क्योंकि मार्केट में उनका माल बिक रहा है बिकॉज ऑफ गुड ब्रांड। तो यहां सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि टेम्परेरी बेसिस पे उनके मार्जिन कम हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनके मार्जिन कम रह नहीं सकते, वो बढ़ जाएंगे। यही एक अच्छी कंपनी की पहचान है। इसी तरीके से हमें चुनाव करना होता है। तीसरा पॉइंट, दैट शुड बी ग्रोइंग कंपनी। किसी भी ऐसी कंपनी को आप कैसे जज करते हैं कि वो ग्रोइंग कंपनी है? मार्केट के अंदर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखना है कि वो प्रॉफिट कितना कर रही है। मार्केट के अंदर उनका जो ब्रांड है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वैल्यूएबल है, कितना जेन्युइन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कंपनी में टिके रहने के लिए। लॉन्ग लास्टिंग अगर उस कंपनी को रहना है तो कुछ एथिक्स पर
उन्हें चलना होता है। और ये सिर्फ कंज्यूमर के साथ ही अप्लाई नहीं होगा, उनके स्टाफ, कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ एथिक्स। अगर वो नहीं है तो धीरे धीरे वो कंपनी कहीं ना कहीं अपने पतन की तरफ चल पड़ती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वो कंपनी B2C होनी चाहिए, बिजनेस टू कंज्यूमर, ना कि B2B। बिजनेस टू बिजनेस नहीं होनी चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि मैं एक सप्लायर हूं और एक बड़ी कंपनी को माल सप्लाई कर रहा हूं। सपोज करिए हीरो होंडा कंपनी है, बाइक बनाती है, तो हीरो होंडा कंपनी को बाइक बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं जो वो थर्ड पार्टी कंपनी से बनवाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। तो अगर मैं ऐसी फैक्ट्री चलाता हूं या ऐसी कंपनी चलाता हूं जहां पे मैं पार्ट्स बनाता हूं और हीरो होंडा को सप्लाई करता हूं, तो मैं B2B बिजनेस में हूं, बिजनेस टू बिजनेस। बट अगर मैं हीरो होंडा को अगर आप देखें तो हीरो होंडा B2C है। वो बिजनेस कर रही है किसके लिए? एंड यूज़र के लिए। वो डायरेक्ट मोटरसाइकिल बना के आपको सेल करना है, उसे एज अ कंज्यूमर जो है आखिरी में आपको इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए उनका एक ब्रांड है, उस ब्रांड को आप पहचानते हैं। आप ये नहीं जानते कि उसमें जो गियर लीवर लगा है अगर वो ख़राब निकल गया तो वो किस कंपनी ने बनाया, नहीं, आप बोलेंगे हीरो होंडा कंपनी ने ख़राब माल लगा के दिया है। इसीलिए वो अपने हर प्रोडक्ट पे, हर पार्ट्स पे बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कोई भी कंपनी हो वो B2C होनी चाहिए, ना कि B2B। तीसरा लास्ट पॉइंट, जो भी कंपनी आप मिड कैप में चूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एफिलेटेड या अंडर गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी होती हैं, गवर्नमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है उनके ऊपर। जब चाहे वो उनकी पॉलिसीज़ चेंज कर देते हैं, उनके रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ने लगता है। क्योंकि पॉलिसी चेंज करेंगे तो कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जाते जाते कभी रेट वो बढ़ेगा, कभी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करेंगी, जिसके चलते हम गवर्नमेंट कंपनीज़ को, मिड कैप कंपनीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। अगर आपने इनको नोटिस कर लिया, उसके लिहाज पे मैं आपके लिए 5 कंपनियां लेकर आया हूँ। वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करती है, ग्रोइंग ब्रांड है। अगर लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूं तो रेवेन्यू इनका 4.34 ट्रिलियन करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, या मार्केट कैप इन्हें बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है इनका लास्ट क्वार्टर का 413 करोड़ के अप्रॉक्स। कंपनी का अगर मैं बात करूं टेक्निकल्स के बारे में, अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट पर, तो वन डे के चार्ट पर अभी मेरे सामने जो सिनेरियो निकल के आ रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो मार्केट अभी इसने अपना हाई लगाया है 5751 के आसपास। यहाँ से करेक्शन आते आते नीचे जो डिप इसे मिला 3780 के आसपास। मार्केट में अच्छा खासा एक करेक्शन इसमें देखने के लिए मिला। वापस से अब ये अपने फाइनली इस गैप को इसने फिल किया, और गैप को फिल करने के बाद अब ये मार्केट में ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अगर मैं अभी इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे 20% ऑफ कैपिटल अभी डिप्लॉय करना है। जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा 5473 को, उसके बाद 10% ऐड करना है, और जैसे ही ATH ऑल टाइम हाई ये अपना क्रॉस करेगा और तकरीबन 5800 रुपये के आसपास पहुंचेगा, तब मुझे अपना 20% ऐड करना है। सपोज करिए मार्केट यहाँ से डिप लेता है और डिप लेकर 4327 के आसपास आपको मिलता है, तो यहाँ जो आपने 20% स्टार्टिंग में डिप्लॉय किया था, फिर उसके बाद आपको एवरेजिंग के तौर पे यहाँ पे 20% ऐड करना है। जिस तरीके से मार्केट में धीरे धीरे आप एवरेजिंग करना सीखेंगे और साथ ही साथ आपको ये पता चलने लगेगा कि मार्केट में कहाँ से एंट्री बनानी है, कब एग्जिट करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तभी आप एक अच्छे और सही इन्वेस्टर बन पाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आज आपने पैसा डाल दिया और 10 साल के लिए भूल गए। अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको जो रिटर्न्स हैं वो रिटर्न्स कब मिलेंगे। उस इन्वेस्टर के जो टाइम पर ये जानता है कि कब मुझे एंट्री बनानी है, कहाँ से मुझे एवरेजिंग करनी है और कब मुझे एग्जिट करना है। क्योंकि टाइम पर जब तक प्रॉफिट बुकिंग आप नहीं करेंगे, तब तक आप लंबे टाइम तक जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और जिस रिटर्न के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, अदानी विलिमर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नेचर ऑफ वर्क के बारे में। एफएमसीजी कंपनी है। जितने भी आपके नॉर्मल रोज़मर्रा के खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आटा, चावल, चीनी, दाल, तेल, इन सभी को प्रोड्यूस करती है। मार्केट कैप की अगर बात करें, 47,080 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर इनका प्रॉफिट अप्रॉक्स 200 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलता है। फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है। मार्केट के अंदर अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल के हिसाब से हम चलते हैं हाई की तरफ कि अभी मार्केट में इसका हाई क्या है। तो अगर हाई की बात करें तो अभी 881 के आसपास कंपनी ने हाई लगाया है। अब चलते हैं करंट प्राइस पर, 362 रुपये के आसपास आपको अभी ये शेयर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना अपना देखने का नज़रिया है। अब इस नज़रिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि अरे 880 रुपये से ये शेयर गिर के 365 रुपये पर आ गया। लेकिन एक इन्वेस्टर की नज़र से जब इंसान देखता है तो वो इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। सबसे पहले कंपनी का अपना ब्रांड है, B2C कंपनी है, डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट में एक वर्थ है, एक ऑथेंटिसिटी इस कंपनी की है, एक ब्रांड है। ये सारी चीज़ें जब आप फोकस करते हैं तब आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि मार्केट में टाइम टू टाइम, चाहे वो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से है, हर शेयर को अप एंड डाउन्स देखना ही पड़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अभी किसी भी शेयर के अंदर जब भी आप देखें तो किस तर्ज पे आपको देखना चाहिए कि अभी कितना स्कोप बाकी है। यहाँ से इसका प्राइस रेंज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम गए टॉप पर और दिस वन, यहाँ देखिए 526 रुपये जाने की अभी कुवत है इसमें, 146%। अगर आप वॉरेन बफे की बुक पढ़ेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैपिटल को ग्रो किया, जिस तरीके से उन्होंने कुछ रूल्स और मेथड्स अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी शेयर जिस भी प्राइस पर स्टैंड कर रहा है, अगर वो उससे 40% ऊपर जा चुका है और उसके बाद उसमें डिप आया है, तो वो शेयर हर लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है। अब ये देखें, इसमें 146% का आपको डाउन डिप देखने के लिए मिला। तो ये शेयर आज की तारीख में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे है। प्राइस लेवल की अगर बात करें तो आज की तारीख में इसे अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे नंबर्स क्या देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अगर मैं अभी इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 400 रुपये, दूसरा टारगेट जो आएगा 412 रुपये, तीसरे टारगेट पे अगर मैं जाता हूं तो ये टारगेट मेरे पास निकल के आता है 423 रुपये। ये हैं ऊपर के टारगेट। नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर 362 से नीचे की तरफ आता है तो मुझे बाय ऑन डिप का इस्तेमाल करना है 330 रुपये पर, और 293 रुपये पर 20% अपने कैपिटल को यहां पर डिप्लॉय करना है। ये शेयर हर लिहाज में, हर हाल में आपके कैपिटल के अंदर बढ़ोतरी ही करेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट में ये किस ब्रांड के साथ बैठा है। मार्केट में इसका नाम है, लंबे सालों से ये कंपनी मार्केट में टिकी हुई है, और ऐसे ही बहुत सारे रीजंस आपको मिल जाएंगे इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करी जाए, जितने भी पर्सनल केयर, कंज्यूमर हेल्थ केयर, हाइजीन प्रोडक्ट्स, होम केयर, बेबी केयर, फैमिली केयर, ब्यूटी केयर, देयर आर लॉट्स ऑफ क्रीम्स एंड अदर ऑइंटमेंट्स ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो मार्केट क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड P&G कंपनी का नाम है। अगर बात करें मार्केट कैप के बारे में, 50,904 CR का इनका
मार्केट कैपिटल है। नेट प्रॉफिट की बात करें 678 करोड़ लास्ट क्वार्टर का इनका नंबर है। अब बात करते हैं हम सीधे सीधे शेयर के बारे में। वन डे का शेयर अभी बैठा है 15,681 पे और इसने अपना टॉप लगाया है तकरीबन 19,000 के आसपास। तो अगर मैं बात करूं, करेक्शन काफ़ी इनफ है और अपने लास्ट जोन के आसपास अगर मैं बात करूं तो ये जोन इसका स्टार्ट हुआ था 17 जुलाई से लेकर अगस्त, तो तकरीबन 2 महीने के जोन के आसपास मार्केट ये बैठा हुआ है और अब ये ऊपर चलने के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अगर आज की तारीख में अपने पोर्टफोलियो में मैं इसे ऐड करूंगा तो 15,681 के बाद अगर मार्केट मार्च के बाद डिप लेता है तो फिर ये नंबर जो आप देख रहे हैं 15,180 यानी कि 500 रुपये का ये डिप ले सकता है। देन उसके बाद मेरे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 16,250, 16,800, 17,500, 475। यहां पर मुझे अपनी बुकिंग डाल देनी है। उसका कारण यह है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, टाइम टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। जैसे ही मार्केट डिप लेगा तो डिप में आपको 20% डिप्लॉय करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इन बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तभी आप मार्केट के अंदर एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे, एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएंगे। अब बात करते हैं अगले शेयर के बारे में, आदित्य बिरला कैपिटल। इंश्योरेंस और लोन की सर्विसेज आपको मिलती हैं, प्लस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। मार्केट कैप की बात करें तो 47,332.30 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो लास्ट क्वार्टर 141.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है। अब टेक्निकल्स पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अभी कौन सी जगह है जहां से हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 182 रुपये पे अभी ये फाइनली बैठा है। रेंज हमारे पास जो निकल के आती है वो 182 रुपये के पास अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करते हैं और थोड़ा डिप अगर देखने के लिए मिलता है तो मैं 173 रुपये पे 10% ऐड करूंगा, 160 रुपये पे 10% ऐड करूंगा और 150 रुपये के आसपास, 154 रुपये के आसपास और 10% ऐड करना है। उसके बाद ये एवरेजिंग होने के बाद जो आपके नंबर्स आएंगे वो नंबर्स ऊपर तलक 200 रुपये। उसके बाद फिर चलते हैं हम फिबोनाची नंबर 200 रुपये। देन उसके बाद नेक्स्ट 240 रुपये, 240 रुपये के बाद नेक्स्ट 270 रुपये, 270 रुपये के बाद 290 रुपये। यहाँ पर आपको अपनी बुकिंग कर लेनी है। प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है क्योंकि बाय ऑन डिप के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। सारा कैपिटल एक ही शेयर के अंदर या एक शेयर के अंदर जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं उसका भी 20% करके आपको ऐड करना होगा। यही सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। चलिए अब बात करते हैं अगला और लास्ट शेयर HDFC AMC। अभी बैठा है और रैली देखिए क्या शानदार तरीके से कंपनी ने अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखा है और तकरीबन अपने ATH के पास ही अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के नेचर ऑफ वर्क के बारे में, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी है और अब आप समझ ही सकते होंगे कि इसकी ग्रो का राज क्या है। म्यूचुअल फंड फर्म्स जितनी भी हैं सब कितने कहाँ उनका पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में, आप सब जानते हैं। तो उनको तो किसी भी एंगल से नुकसान होने का या उनके प्रॉफिट में कमी आने का मतलब ही नहीं उठता। तो अब नंबर्स की बात करें, 3745 के आसपास अभी ये रन कर रहा है। मेरे पहले टारगेट पोर्टफोलियो में ऐड होने के बाद इसे मैं 3875 के ऊपर 20% और डिप्लॉय करना चाहूँगा और उसके बाद ATH जो कि है 4066 के आसपास, जैसे ही 4100 को पार करेगा उसके बाद आपके पास 4250 और उसके बाद 4400 का नंबर भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पर 1 साल, 2 साल, 3 साल इस शेयर को रखना
इतना शानदार रहेगा कि 3700 का नंबर कब 10,000 12,000 पे पहुंचेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन टाइम टाइम पर डिप पर आपको प्रॉफिट एटीएच पर जाए तो बुक करिए, 20% डाउन आए वापस से ऐड करिए। धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में नंबर्स के साथ जब आप खेलने लगेंगे तब आप चीज़ों को ये क्लियर कर पाएंगे कि मार्केट में काम करने का अपना जो तरीका है वो मार्केट ही आपको सिखाती है। अलग से आपको 4 वीडियो देखकर और इधर उधर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सीखना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, ये पांचों शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। टाइम टू टाइम मेरी एनालिसिस को आप देखें, समझें और अपने उन सभी जानकार रिलेटिव्स, यारों दोस्तों को शेयर करें जो इन्वेस्ट करते हैं। मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप किस किस शेयर में अभी इंटरेस्टेड हैं, कौन से शेयर में आपकी पोजीशन अगर कहीं फंसी हुई है तो उसे कहाँ और किस लेवल से निकालना है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच।